Welcome once again, class 8. This is Akhilesh Jaiswal here, and here you can see exercise 5b, the rest questions. From question number 8 we have to start now. In question number 8 it is given that pure P-U-R-E is a rhombus. प्योर एक रोहम्बस है और उसमें कह रहा है कि PE इज इक्वल टू PE इज इक्वल टू 3x एंड PU इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 इज गिवन. देन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द रोहम्बस. तो सबसे पहली बात तो हम ये जानें कि व्हाट इज रोहम्बस एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रोहम्बस. तो ऑलरेडी मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब समझाया होगा तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं. व्हाट इज ए रोहम्बस? रोहम्बस इज ए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और यू कैन से इट इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पैरेललोग्राम इन विच all sides are equal in measurement are called or is called rhombus. And some properties of rhombus are just like that rhombus have all sides of equal measurement and its diagonal bisect each other at right angle. तो जो रोहम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ तो हमें आगे पढ़नी है, लेकिन ये सब प्रॉपर्टी आप जानते रहिए तो अगले क्वेश्चन में ये काम आएगा. अभी हम कहेंगे सिंस ईच साइड्स ऑफ ए रोहम्बस आर इक्वल, क्योंकि एक रोहम्बस के सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं तो ये PE और PU रोहम्बस का ही साइड है तो आपस में इक्वल कर देंगे और इसी के लिए रीजन है. तो PE की वैल्यू क्या है? 3x है. PU की वैल्यू 2 ब्रैकेट में x प्लस 3, 2 इंटू एक्स 2x 2 3 जा 6, ये 2x ट्रांसपोज होगा तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 6, दैट इज x इज इक्वल टू 6. तो इस तरीके से जब हम x पा लिए तो हम कहेंगे PE इज इक्वल टू 3x दैट इज 3 इंटू 6 दैट इज 18, 3 6 जा 18 सेंटीमीटर. दैट्स वाई PU इज इक्वल टू UR इज इक्वल टू RE इज इक्वल टू PU UR RE and PE are equal because all sides of rhombus are equal in measurement. So these all are 18 सेंटीमीटर. ये सभी जो हैं सभी का मेजरमेंट कितना होगा? 18 सेंटीमीटर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. इट इज गिवन दैट शेप SAFE is a rhombus in which this is x, means SO is x, OE is y, OA is 12 and OF is 9 centimeter, EF is z. Find the value of x, y and z. Here you can say since diagonal of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री, आप कह सकते हैं कि जो डायगोनल होते हैं रोहम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. और अगर ऐसा है तो बाइसेक्ट करना मतलब बराबर भागों में बांटना, तो ये OE और OA आपस में इक्वल होगा, OS और OF आपस में इक्वल होगा और यहाँ ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल सभी 90 होंगे. ठीक है, अलग अलग. तो जब इतना हम कह लिए तो हम कहेंगे EO इज इक्वल टू AO, EO इज इक्वल टू AO बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो आप रीजन अलग से फिर से भी लिख सकते हैं या फिर एक बार हमने कह ही दिया है तो उसमें दिक्कत ही नहीं है. तो आप चाहें तो लिख भी लें यहाँ सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है इसलिए ऐसा है. तो EO क्या है? EO है y और OA क्या है? 12 है, मीन्स y इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज द आंसर. y आ गया सिंपली. अब आते हैं कहेंगे SO इज इक्वल टू OF. रीजन सिंस डायगोनल
बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ भी वही रीजन, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है इसलिए ऐसा है। तो एसओ क्या है, एसओ एस एक्स और ओ एफ कितना है 9, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, सेकेंड आंसर हो गया। अब हम जेड के लिए बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि ये 90 पर काटते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जाहिर सी बात है। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ओ ई एफ में एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ई ओ एफ क्या है 90 डिग्री, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो हम कहेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम ई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू 12 है ई ओ की और इसकी 9 है, हालांकि यहाँ y था तो y हमारा 12 आ गया था। तो हम 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81, ऐड कर दीजिए 225, मीन्स ई एफ इज इक्वल टू व्हाट जेड, एंड जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225 दैट इज 15, सो जेड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, दैट्स वाई दीज आर द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर में देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस whose diagonals AC and BD intersect at O such that AB is equal to 10 centimeter, BD is equal to BD diagonal is equal to 16 centimeter. Then find the value of AC or find the measurement of AC. AC means second diagonal. तो यहाँ कहीं ना कहीं हम रोम्बस की प्रॉपर्टी पर ही काम कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं सब क्या है रोम्बस से हैं। तो रोम्बस के बारे में बढ़िया से जान लीजिए। हो इज रोम्बस, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, व्हाट अबाउट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, व्हाट अबाउट द साइड्स ऑफ रोम्बस। तो ये सब जानकारियाँ जब रहेंगी तभी हम क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो यहाँ हम कहेंगे कि बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, हमें ये ओ सी ओ ए और ओ सी के सहयोग से ए सी निकालना है। तो ओ ए निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में ए बी दिया है, ओ बी हम निकाल लें। तो कहेंगे बी ओ इज इक्वल टू डी ओ इज इक्वल टू हाफ बी डी, बी ओ और डी ओ आपस में इक्वल होगा और वो पूरे बी डी का आधा होगा। रीजन सिंस डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसा हो गया। अब बी डी की वैल्यू क्या है 16 है, 2 से कटा दीजिए, 2 8 जा 16, तो बी ओ इज इक्वल टू क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। और बी ओ आ गया तो हम इस ट्रायंगल में ये 90 पर बाइसेक्ट करते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो कहेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री सिंस डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब ए ओ इज इक्वल टू ए ओ जो हमें फाइंड आउट करना है अभी, तो ए ओ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर आर बी ओ स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 8, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करेंगे 36 और स्क्वायर रूट 6, मीन्स ए ओ और ओ सी भी आपस में इक्वल होगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ए सी निकालना था तो ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी, AO is 6, OC is 6 from here, and so 6 plus 6 is equal to 12 centimeter. The value of AC is 12 centimeter. अब आप कहेंगे कि इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं सर, ये तो 60 में हम निकाल सकते थे। ये 16 दिया, ये 8 हो गया, ये 10 है तो ये 6 हो गया, 6 हो गया तो 6 हो जाए 12, खत्म, ऑप्शन हो गया। सही है, आप ऐसे लगा सकते हैं। जब आप इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं तो स्पीड आपकी बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है।
लेकिन बाई प्रासेज कैसे लगाते हैं वो प्रासेज मैंने आपको दिखाया। अगर क्वेश्चन आपके ऑप्शनल हैं तो आपको तो ऐसे ही करना है, वहाँ तो कोई पूछने जाएगा नहीं कि बेटा बताओ कैसे लगाए ना। ऑप्शनल है तो आपको ऐसे ही स्पीड में करना है। स्पीड तब बनेगी जब आप प्रॉपर्टी जानते होंगे। प्रॉपर्टी नहीं पता है तो जय सिया राम, पता ही नहीं है कि रिश्तेदार का नाम क्या है, रिश्तेदार कहाँ से आए हैं, तो फिर ऐसे ही पानी पिलाइए भेज दीजिए। पापा पूछेंगे भैया रिश्तेदार कौन आया था, पता नहीं कोई गोरा सा काला सा था। ठीक है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी याद करिए। चलिए आइए 11 में कह रहा है कि ABCD इज ए रोम्बस। इन फिगर 8 ABCD इज ए रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है इन विच एंगल OAB इज टू एंगल OBA इज इक्वल टू 3:2। 3:2 के रेशियो में दे रखा है और यहाँ फिगर में ऑलरेडी बना रखा था 3x 2x। तो आप चाहें तो वहीं से काम कर लें, मैंने तो वहीं से काम कर लिया। वैसे आप चाहें तो इसमें अलग से मान सकते हैं। गिवन दैट हमने लिखा एंगल OAB इज टू एंगल OBA इज इक्वल टू 3:2। ऑल एंगल्स ऑफ एंगल COD हमें निकालना है, तो यहाँ आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं, लेट एंगल OAB इज इक्वल टू 3x एंड एंगल OBA इज इक्वल टू 2x। ऐसा हम मान लेंगे, रेशियो में रहता है तो एक्चुअल वैल्यू के लिए हम ऐसा करते हैं। अब AOB इज इक्वल टू COD, एंगल AOB दिस वन इज इक्वल टू एंगल COD। COD के पास हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों निकालने हैं। इज इक्वल टू 90 डिग्री डायरेक्ट हमने लिख दिया। क्यों? सिंस डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। डायगोनल ऑफ रोम्बस एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए इसमें से प्रत्येक 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो पहला आंसर तो हो गया हमारा। अब इन ट्रायंगल AOB ये 3x प्लस 2x, आप चाहें तो लिखें एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 3 2 कितना हो गया 5x, ये क्या है 90 है, 90 इधर ट्रांसपोज होगा माइनस होगा, 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ 90 बचेगा, 90 को डिवाइड करेंगे 5 से 18 आ गया। तो ये तो सिंपल तरीका है, एकदम सीधे सीधे आ रहा है। ऑप्शनल है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, भाई ये 90 हो गया 90 हो गया तो ये 2 3 5 है, 90 में डिवाइड कर दो 18 आया, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, और ये एंगल तो ये 36 अल्टरनेट है, ये 36, ये 54 तो ये भी 54 अल्टरनेट है, खत्म बात हो गया। ठीक है, तो यहाँ OAB इज इक्वल टू OCD इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 54 डिग्री। OAB ये एंगल, OCD ये एंगल अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट एंगल लिख दिया हमने। आ गया दूसरा आंसर। तीसरे में कहेंगे एंगल ODC जो हमें निकालना था, ये OBA के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट है। एंड दिस इज इक्वल टू 2x एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री अल्टरनेट एंगल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।